पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। हम तो ये सोच रहे थे कि आज डील साइन हो जाएगी, लेकिन आज फिर डील साइन नहीं हुई और हमारा पूरा एनर्जी फ्लो जो पश्चिम एशिया से आता है आज भी बाधित है। क्या कोई आसार हैं और आप अपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल जिस तरह से एमओयू जो साइन हुआ है, शब्दों और भावना दोनों के संदर्भ में यदि इसको देखें, बेशक आज का जो भी इनका इवेंट मैनेजमेंट था, पर टेक्निकली इन 14 पॉइंट पर ये लोग सहमत भी हो गए हैं कुछ हद तक। यदि ये कायम रहता है तो वाकई विश्व शांति के लिए भी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और सही पूछे तो वेस्ट एशिया की शांति के लिए भी प्रभावी रहेगा और ये सबके हित में होगा। पर एमओयू के बदले मुझे कभी कभी लग रहा है कि ये एम ना हो जाए, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बदले मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग न डेवलप हो जाए। अभी 60 दिन के बाद ही इसकी सच्चाई को स्वीकारा जा सकता है। दूसरी बात, इस पूरे जो हुआ है एकॉर्ड, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन इसका नाम भी दिया गया है, तो ये हमारे लिए एक अलग सी चुनौतियों का संकट का एक दौर शुरू हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की इस पूरे दौर दरमियान क्षेत्रीय हैसियत और वैश्विक प्रभाव बढ़ा है, कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा झटका मैं मानता हूं, क्योंकि दक्षिण आपकी चिंता यह है कि इसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड क्यों है, या आपकी चिंता यह है कि यह डील साइन नहीं हो पा रही, अड़चन है? नहीं, दोनों डील तो साइन अभी फिलहाल तो इनकी हो गई है। ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के बिहाफ पर तो हो गई है। इजराइल इसको अपना हानि मान रहा है और अपना हार मान रहा है, इसलिए देखिए फिर लेबनान में उसने उठापटक शुरू कर दिया। पर सच है कि अमेरिका अब इससे बाहर जाना चाहता है और यह भी दर्शाता है इस पूरे प्रक्रम में कि सैन्य शक्ति की भी एक अपनी लिमिट, सीमाएं होती हैं, लिमिट होता है। चाहे आप कितने बड़े शक्तिवान हो, पर यदि कोई देश प्रतिरोध की क्षमता रखता है, रुझारूपन रखता है, तो आपको उसके इंटरेस्ट को सर्व करना होगा। ईरान ने दिखाया है। आप भारत की सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हो? देशों को सबसे ज्यादा संकट का दौर, भारत सरकार जो अभी तक जो रोल रखी है, अभी भी वो इजरायल के, क्या पता क्यों नेतान्याहू से इतना प्रेम अंधभक्ति है हमारे प्रधानमंत्री जी को। सच पूछिए तो ये भारत के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इजरायल का साथ देने का कोई औचित्य नहीं है। पश्चिम एशिया में अब ईरान एक बड़ा पावर होकर के उभरने जा रहा है और हमको इस सच्चाई को स्वीकारना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इसमें हैसियत बढ़ी है, उसको कैसे हमें कट डाउन करना है, इसकी रणनीति और डिप्लोमेसी हमको अपनानी होगी। बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए।